जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। देखिए दोस्तों, मैं कहता हूँ कि मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी से कीजिए ना दोस्तों, सफलता शोर न मचाकर हाहाकार मचा दे दोस्तों। हम यही कहना चाहते हैं कि मेहनत पूरे लगन से कीजिए दोस्तों। यूट्यूब पर तो ऐसे बहुत सारा आपको वीडियो भरा पड़ा मिलेगा दोस्तों। हम ये नहीं कहते कि हम खास हैं दोस्तों, लेकिन हम कुछ ना कुछ ये बता सकते हैं दोस्तों कि जिससे आपको याद करने में आसान होगा दोस्तों। जैसे देखिए, मेरा सबसे पहला पाठ था दही वाली मंगम्मा, ढाते विश्वास, फिर ना माँ दोस्तों, फिर नगर, और फिर धरती कब तक घूमेगी। ये बर्निका का 5 चैप्टर है दोस्तों। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ के फेरा में नहीं रहिए दोस्तों, ठीक है ना। किसी भी लेखक का डेट ऑफ बर्थ, मरण, उस सब के फेरा में ना रहिए। आप कहानी याद रखिए। आपको पक्का बोलते हैं दोस्तों कि 90 से प्लस नंबर आएगा हिंदी में, ठीक है। अब देखिए बताते हैं, दही वाली मंगम्मा कहानी सुन लीजिए दोस्तों। तीनों का एक ही चैप्टर में खात्मा। हम बोले सबसे पहले पांचों पढ़ लीजिए, फिर ये 3 पढ़िए, फिर 2 एक वीडियो में और बना देंगे, और फिर पांचों को मिलाकर एक वीडियो और बना देंगे। बताइए मजा आएगा ना पढ़ने में? मजा आएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा का लेखक जो है श्रीनिवास है। श्रीनिवास कहता है कि श्रीनिवास जी जो है दही वाली मंगम्मा, देखिए क्या बताते हैं दोस्त। किसी गांव में एक औरत रहती थी, वह दही बेचने का काम करती थी। उसका नाम मंगम्मा था। उसका जो गांव है दोस्तों कर्नाटक के करीब है। कर्नाटक शहर है दोस्तों, बताया जाए। यह कन्नड़ कहानी है दोस्तों। जो औरत है दही बेचने का काम करती है, उसका एक बेटा है, वो पतो है। बेटा का नाम कहानी में चर्चा नहीं है दोस्तों। अति बहू का है। बहू जो है दोस्तों वो है नजम्मा। नजम्मा है जो घर में रहती है। उसका एक बेटा भी है, उसका पालन पोषण करती है। ये क्या करती, बेचती बेचारी, रोज अपना काम करती, मतलब दही बेचना काम था तो दही बेचती है। उसी के गांव में एक व्यक्ति था, जैसे गांव है दोस्तों तो उसमें व्यक्ति रहेगा। उसके गांव में एक व्यक्ति था रंगप्पा। वह जुआड़ी था, लंपट किस्म का आदमी था। अब देखिए यहाँ तक चर्चा हो गया। मंगम्मा रोज दही बेच रही थी, जीवन किसी तरह चल रहा था दोस्तों। लेकिन बोला जाए ना कि परिवार में लड़ाई होता है। परिवार में एक दिन लड़ाई हो गया। जब परिवार में लड़ाई हुआ, वो लड़ाई किस बात को लेकर हुआ वो आपको बताते हैं। जो नजम्मा है दोस्तों अपने बेटे को मारते रहती है। नजम्मा जब अपने बेटे को मारते रहती है तो मंगम्मा उसी समय पहुंच जाती है। मंगम्मा कहती कि इतना चुड़ैल तू बदमाश है कि मेरा पोता को मार रही। देखिए कोई भी दादी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब बच्चा बदमाश करता है तो माँ बाप को पीटना हक है दोस्तों। वहीं पर नजम्मा बोलती है कि क्या आप अपने बेटे को मारते थे तो हम कभी आपको टोकने आए थे या कोई बोलता था? नहीं ना, तो आपका बेटा शरीफ है, लेकिन ये शरीफ नहीं, इसलिए इसको हम कूटते हैं, ठीक है ना। तो वो मारती है। मंगम्मा कहने लगती है कि हम तो सब के साथ ना रहेंगे। वो अपन बेटा को बड़ा बड़ा भूला कहती है, मतलब अति बुरा भला कहती है बहुत। लेकिन उसका बेटा बेचारा तनिक भी ना सुनता है और वह अपने औरत धन ही साथ देता है। तो वह बोलने लगती है कि आजकल कौन अपना माँ पिता को साथ देता है, वह अपना औरत को ही हो जाता है। वह जाकर श्रीनिवास जी को सब बात बताती है, ठीक है। अब जब ये सब बात हुआ तब मंगम्मा को जब गई फिर दही बेचने, दोपहर को आती है, तब उसको क्या किया, अलग कर दिया था उसका बेटा। बर्तन उर्तन अलग था। वह सोचने लगता हमको अलग कर दिया। जब अलग कर दिया गांव में सब जान गया तो बोलबे किए थे दोस्तों कि एक जुगाड़ी लंपट आदमी था रंगप्पा। रंगप्पा जब वो दही बेचने जाती थी तो उसके रास्ते में कुआं मिलता था, अमराई का कुआं। क्या चीज़ का दोस्तों? अमराई का कुआं। वहाँ पर बैठकर मंगम्मा पान और सुपारी खाती थी। मंगम्मा क्या खाती थी? पान और सुपारी खाती थी। वहीं बैठकर रोज खाती थी। उसी समय पहुँचता है रंगप्पा। रंगप्पा उससे बोलता है, मंगम्मा मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, हम तुम कुछ दिन के बाद दे देंगे। लेकिन मंगम्मा कहती कि मेरे पास पैसा नहीं। रंगप्पा वाली भांति जानती है कि वह अपने पतोह से अलग हो गई, इसलिए वह जब दही बेचती तो कुछ पैसा इकट्ठा कर रही, इसलिए वह उससे मांग लेता है। और उसके मन में और कुछ नीतियाँ चलते रहता है। वह सोचता है कि मंगम्मा विधवा औरत है, इसको कुछ लालच देंगे तो वह हमसे शादी कर लेगी। लेकिन मंगम्मा अभी की जीती जागती युग में एक उदाहरण बनकर पेश की गई है। इस तरह वह कहती वह सीधी सादी औरत है, चरित्रवान है दोस्तों, इसलिए वह उसके झांसे में न आकर नहीं पड़ता। जब यह बात नजम्मा को पता चलता है तो नजम्मा डर के बस के कारण वह अपने बेटे को अपने दादी के पास भेज देता है, 2-3 लपड़ मार के कि जा तू दादी के पास रहना। जब दादी के पास पोता जाता है तो पोता से मंगम्मा इतना प्यार करता है कि कहने का ना। वह पोते के लिए रोज मिठाई लाती है और इस तरह से जो है नजम्मा
मंगम्मा से मिल जाती, क्योंकि नजम्मा को डर था कि कहीं वह उससे शादी ना कर ले, उसे पैसा ना दे दे। इसलिए अब क्या करती है, नजम्मा दही बेचने जाती है और उसका जो है खुशी खुशी जीवन यापन करता है। जैसे दोस्तों बताएं, दही वाली मंगम्मा के लेखक श्रीनिवास इनका जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में। कब दोस्तों? 6 जून 1891 ईस्वी। यह कहानी कैसा है दोस्तों? कन्नड़। यह कहानी कैसा है दोस्तों? कन्नड़। अब कहता है कि दही कौन बेचती थी? मंगम्मा। मंगम्मा का घर कहाँ है दोस्तों? अबलूर के निकट। अबलूर के निकट दोस्तों। किसके निकट? अबलूर के निकट। कहता है वह कहाँ बैठकर खाती थी? अमराई के कुआं। रास्ते में क्या मिलता था? अमराई का कुआं। अमराई का कुआं दोस्तों। अब कहता है रंगप्पा कैसा आदमी था? रंगप्पा कैसा आदमी था? जुआरी और लंपट था। कैसा था दोस्तों? जुआरी और लंपट। जुआरी और लंपट आदमी था। कैसा आदमी था दोस्तों? जुआरी और लंपट आदमी था। ठीक है, देखिए मंगम्मा को कब अलग किया गया दोस्तों? दोपहर को। दोपहर को मंगम्मा जो है किसके लिए मिठाई लाती थी? पोते के लिए दोस्तों। किसके लिए? पोते के लिए। ठीक है ना। उसकी बहू किसके कारण बस उससे मेल कर लेती है दोस्तों? डर के कारण। किसके कारण? डर के कारण। ठीक है। अब कहता है कि जो रंगप्पा उससे क्या मांगता है? पैसे मांगता है दोस्तों। ठीक है ना। अब बोलता है कि जब ये सब बात आपको समझ में आ गया तो चलिए चलते हैं ढहते विश्वास। ढहते विश्वास के लेखक हैं दोस्तों, ढह गया सातों जन्म ले विश्वास रह गया। सातों जन्म ले, इसका मतलब 7 कौड़ी होता। 7 कौड़ी होता। लेखक कौन दोस्तों? 7 कौड़ी होता। ढहते विश्वास में बताया गया दोस्तों कि विश्वास भगवान पर से ढह गया। यह प्रकृति का प्रकोप है दोस्तों। जैसे ये जो कहानी है उड़ीसा का कहानी है दोस्तों। कहाँ की कहानी है? उड़ीसा की। कहाँ की कहानी दोस्तों? उड़ीसा की कहानी है दोस्तों। जब ये कहानी उड़ीसा का, देखिए दोस्तों हम लिंक थोड़ा इंक डाल ले रहे हैं। ठीक है ना। ये जो है उड़ीसा की कहानी है दोस्तों। जब ये कहानी उड़ीसा का है आपका, तो बोला जाए कि इसमें जो है इसका प्रमुख पात्र जो है दोस्तों लक्ष्मी है। कौन है दोस्तों? लक्ष्मी। कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी का जो पति है दोस्तों लक्ष्मण, ठीक है ना, वो कोलकाता में नौकरी करता है। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में नौकरी करता है। लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता है। लक्ष्मी बेचारी जब शादी करके आती है शुरू तो क्या देखती है कि उसका पूर्वज 1 बीघा जमीन छोड़ कर गया है दोस्तों, जिसे वह खेती करती है, और बताती है कि जो है वहाँ अक्सर बाढ़ आते रहता था। कहाँ दोस्तों? तो उड़ीसा में महानदी है दोस्तों। हीराकुंड बांध कहाँ बना है दोस्तों? तो ये आपको बना है उड़ीसा में। ठीक है। तब देखिए कहानी पे आते हैं दोस्तों। हमें खेद है कि आपका समय थोड़ा बर्बाद हुआ। देखिए तो जब ये उड़िया कहानी है दोस्तों, तो यहाँ पर जो लक्ष्मी है ये प्रमुख पात्र है। लक्ष्मी का बोला जाए 4 बाल बच्चा है दोस्तों। कितने 4 बाल बच्चा है? 4 बाल बच्चा है। 4। 2 बेटे और 2 बेटियां। 2 बेटे और 2 बेटियां और 2 बेटियां। ठीक है ना दोस्तों? 2 बेटियां। अब कहता है 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, तो बड़े बेटे का नाम अच्युत है दोस्तों। ठीक है ना, अच्युत। और किसी बाल बच्चा का नाम चर्चा नहीं दोस्तों। अब कहानी पे आते हैं। जो लक्ष्मी है दोस्तों, उसका पति कलकत्ता में काम करता था, लेकिन 4 बाल बच्चा होने के कारण ना उसका जो घर का है भरण पोषण नहीं चल रहा था दोस्तों। इसलिए वह जमींदार के यहाँ काम करती है लक्ष्मी, और अपने बच्चे को भरण पोषण करती। एक दिन के बाद है, उसका जो ससुर है बांध बनाने के लिए जाते हैं और गिरकर वहाँ मर जाते हैं। उनका ससुर बांध बनाते समय मर गए थे। वह अपने घर में अकेले रहती थी 4 बच्चे के साथ। उसका बड़ा बेटा का नाम अच्युत था। वह खेलता था गली मोहल्ले में। उसी समय पढ़ा लिखा गांव में एक व्यक्ति आया, उसका नाम था गुणनिधि, इसलिए उसको पढ़ाकू लड़का के भी नाम से जाना जाता था। अब क्या हुआ दोस्तों कि प्रकृति का प्रकोप आया वहाँ, और बारिश होने लगा। बारिश इतना होने लगा दोस्तों कि जो बांध था वो टूटने के कगार पर दोस्तों था। क्या था? टूटने के कगार पर था। जब वहाँ के सब लोग जाने तो सरपंच जी सभी जातियों को इकट्ठा किए। किसने किया दोस्तों? सरपंच जी। वहाँ के जो थे, सरपंच मतलब एक समाज का मुखिया होता है गांव का, वो सभी को इकट्ठा किए। मतलब ईसाई लोग को, हिंदू लोग को, मुस्लिम लोग को, सिख लोग को, ये सब लोग को मोटिवेट किए और बोले कि सभी लोग को जो है ये प्रकृति का प्रकोप किसी पर देख कर नहीं आएगा, इसलिए सभी पर आएगा। ठीक है ना। अब उसका बड़ा बेटा भी था जो उस समय भाग लेता था, और वह जाकर रखवाली करता था बांध तक की बाढ़ कब आ जाए।
अब पानी प्रकृति का प्रकोप तो घटने का रहा ना। लक्ष्मी बोल दी कि लगता है इस बार भी बाढ़ आना तय है, इसलिए वह सब पहले से सब चीज़ जुगाड़ कर ली थी कि कहाँ जाना है हमको। कुछ समय पहले बता दिया गया कि बाढ़ आने वाली है गांव में, इसलिए वह क्या करती है दोस्तों, अपने बच्चे को लेकर चली जाती है स्कूल में। स्कूल जो है दोस्तों कुछ आदमी टीले पर रहता है, टीले के नज़दीक स्कूल है दोस्तों का, स्कूल टीले के नज़दीक है दोस्तों। इस तरह होता है जब बाढ़ आता है तो दोस्तों बाढ़ तो आ ही गया, सभी लोग दोस्तों इधर उधर चले गए। जब लक्ष्मी का सुबह नून टूटता है, वह होश में आती है तो देखती है कि चारों तरफ केवल पानी ही पानी भरा हुआ है दोस्तों, लाशें और लाशें बिछी हुई है। उसका छोटा बेटा हेरा गया था दोस्तों, और बोला जाए वह जब उठती है तो किसी मरे हुए बच्चे को अपने छाती में लगा लेती और फूट फूट कर रोने लगती है दोस्तों। अब देखिए हम बताते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। देखिए, ढाते विश्वास के लेखक सात कौड़ी होता है। यह कैसी कहानी, उड़िया कहानी है दोस्तों। इसके कितने बेटे, चार बेटे, दो बेटे और दो बेटियां हैं, चार बच्चे। अच्युत, बड़ा बेटा क्या था, अच्युत था। इसके पति का नाम था लक्ष्मी का लक्ष्मण। इसका प्रमुख पात्र लक्ष्मी है दोस्तों। क्या है, लक्ष्मी। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण था। क्या था दोस्तों, लक्ष्मण था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था दोस्तों, कलकत्ता में। कहाँ, कलकत्ता में। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी दोस्तों, जमींदार के यहाँ। किसके यहाँ, जमींदार के यहाँ। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती, जमींदार के यहाँ, ठीक है ना। अब कहता है कि उसके गांव में कौन कौन व्यक्ति था, सकरा मकरा सब था दोस्तों। सरपंच जी क्या किए थे, सभी को एक जगह लाकर मोटिवेट किए कि सबको बांध बनाने में जिम्मेदारी और हिस्सा लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। जब इस तरह की बात होने लगता है तो कहता है कि उसका गांव में पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था, गुण निधि दोस्तों, जो कि हम बता चुके हैं कैसा व्यक्ति था, गुण निधि पढ़ा लिखा व्यक्ति था। कैसा था, गुण निधि पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ठीक है ना। यही जो है स्वयं स्वेच्छा दल का गठन किया था दोस्तों। स्वेच्छा दल का मतलब स्वयं से, इच्छा से दल में सम्मिलित होकर जो है बांध को बनाने में। बांध कहाँ है दोस्तों, हीराकुंड बांध उड़ीसा में। हीराकुंड बांध उड़ीसा में, हीराकुंड बांध उड़ीसा। उसका ससुर किसमें मर गया था दोस्तों, बांध बनाते समय। उसका पूर्वज कितना जमीन छोड़कर गया, 1 बीघा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आते हैं अगला, माँ। माँ कहानी जो है लोग दोस्तों ये ईश्वर के समान है। माँ किसके समान है दोस्तों, ईश्वर के समान, इसलिए लेखक ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। ये जो कहानी है दोस्तों एक माँ की दम विचित्र दुर्दशा की कहानी है दोस्तों। मतलब जो कहता है कि माँ अपने बच्चे के प्रति कितना वफादार होती है दोस्तों, ये कहानी वही बताता है और दर्शाता है दोस्तों। ये कहानी अगर जो आप पूरे गंभीरता रूप से लिया जाए तो रोंगटे खड़े होगा दोस्तों, ठीक है ना। ये कहानी में बोला जाए तो जो इस कहानी का जो है दोस्तों पात्र वो है जो मंगू है दोस्तों। क्या है, मंगू। और मंगू जन्म से पागल और गूंगी है दोस्तों। जन्म से क्या है, पागल और गूंगी है। जन्म से क्या है, पागल और गूंगी। ये जो गूंगी है बेचारी, पागल है दोस्तों। अब जो कहती है कि मंगू की जो माँ है दोस्तों, ठीक है ना, उनकी माँ का नाम चर्चा नहीं है दोस्तों। तो जो मंगू है उसकी तो 2 बड़ी भाई थे, एक बहन है जिसका नाम है कमू। उनकी बहन का, बड़ी बहन का नाम कमू। देखिए जब कोई बच्चा पागल रहता है ना दोस्तों तो गांव समाज ताना देता है कि आपके बच्चे पागल हैं और हमारे बच्चे के साथ रहेंगे तो वह भी पागल हो जाएंगे। समाज में लोग कहते हैं कि इसको क्या किया जाए, अस्पताल में ले जाकर छोड़ दिया जाए, पागल खाना में। उसकी माँ जो है दोस्तों बड़ी कुछ सोचती है कि जब 12 साल से हम इसका सेवा देखभाल कर रहे हैं, दूसरा क्या इतना सेवा भाव करेगा। नहीं दोस्तों, कोई भी किसी के बाल बच्चा को सेवा नहीं कर सकता जितना माँ करती है दोस्तों। माँ का दिल ही बड़ा होता है दोस्तों, इसीलिए तो भगवान से भी ऊंचा दर्जा उनको दिया गया। अब देखिए बताती है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था। मंगू के अलावा कितने घर में संतानें थी, 3, 2 भाई था और एक, दोनों भाई भी जो था। अब क्या होता है कि उसी की गांव में एक कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की थी जिसका नाम था कुसुम। क्या था दोस्तों, कुसुम। कुसुम जो है दोस्तों
एक कन्या विद्यालय में पढ़ती थी उसी गांव में। यह जो होती है पागल हो जाती है, लेकिन बचपन से यह पागल नहीं थी दोस्तों। पागल हो जाती है, इसको जब पागल खाना ले जाया जाता है तो यह कुछ दिन में ठीक हो जाती है। तब गांव समाज इसको और ताना देने लगता है दोस्तों कि अगर जो आप भी अपनी बेटी को ले जाते तो ठीक हो जाता कि नहीं। जब ये सब माँ को होता है ना दोस्तों, तो माँ भी थोड़ा पिघल जाती है दोस्तों कि मेरी भी बेटी ठीक हो जाना चाहिए। उसी समय एक ज्योतिष आता है दोस्तों गांव में, और ज्योतिष बोलता है कि आपकी बेटी अगहन महीना में ठीक हो जाएगी। ऐसे मंगू जो है 12 साल के है दोस्तों। कितने साल के? 12 साल। लेकिन कहती है कि अगहन महीना में ये 14 साल की हो जाएगी दोस्तों। कहती है ज्योतिष बोला था कि अगहन महीना में ठीक हो जाएगा, इसलिए माँ को अगहन का महीना सबसे अच्छा लगने लगा था दोस्तों। क्या लगने लगा था? सबसे अच्छा लगने लगा था। अब क्या होता है, जब लोग कहने लगता है तो वह अपने बड़े बेटे को पत्र लिखती है और भेजती है, बुलाती है। जब उसका बड़ा बेटा आता है दोस्तों तो ये बैलगाड़ी से जाती है और बैठ जाती है ट्रेन। जब ट्रेन में सफ़र करते रहता है तो उसी समय कुछ आदमी बोलता है कि ये लड़की को आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं। तो बोलता है कि ये पागल है, इसको पागल खाना ले जा रहे हैं जी, ये वहाँ जाकर ठीक हो जाएगी। तब वहाँ बैठे यार बोलते हैं कि ये लड़की तो वहाँ जाकर मर जाएगी। समझ रहे ना। अब देखिए माँ का बात ही अलग होता है दोस्तों, ठीक है ना। उसका तो बोले जाए कि माँ बाप का तो कोई जोड़ कर ही नहीं सकता दोस्तों। आपको याद होना चाहिए रामायण में श्री राम भगवान अपने माता पिता के वचनों के चलते वनवास गए थे दोस्तों भगवान। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक टॉपिक आपको बताते हैं कि बिना कर्मों के आप महान नहीं सब बन सकते दोस्तों। अगर जो भगवान राम चाहते हैं तो वो भगवान थे, वो अपना इसलिए कष्ट किए ताकि आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो अपने पिता और माता पिता के वचनों का आदर रख सके दोस्तों, इसलिए वो ऐसा किए। हम लोग को भी उनके राहों पर चलना चाहिए दोस्तों। उनके थोड़ा थोड़ा पथ मार्ग पर तो हम लोग चल ही सकते, उतना नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा तो करने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों ना, कि हम लोग का जो कर्तव्य है वो अच्छा से पालन हो दोस्तों। अब देखिए वह जब बोलता है आदमी तो उनकी माँ रोने लगती है दोस्तों। वो बोलती हम ही माँ है, माँ तो जिंदा है इसकी, तो आप सेवा भाव की। लेकिन वह क्या करती, जाकर हॉस्पिटल, बेटे था बेटा जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप का नहीं चलता दोस्तों, इसलिए जाती है वह और वहाँ जाकर बोलती है, छोड़ आती है। तो वहाँ का नर्स उर्स जो है बोलती है बहुत अच्छा से देखभाल होगा। लेकिन जब क्या होती है दोस्तों, वह रहती है तो एक दिन सपने में आता है मंगू की माँ को कि मंगू क्या हो गई, मर गई दोस्तों। तो वह कहती है चलो कम से कम क्या हुआ, चिड़िया उड़ गई या स्वतंत्र हो गई दोस्तों। इस तरह का बात करती है उनकी माँ। अब देखिए हम बताएं दोस्तों ऑब्जेक्टिव आपको, माँ कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर दोस्तों। माँ ईश्वर के समान होता है, ईश्वर पेटली। माँ जो है मंगू क्या थी, जन्म से पागल थी। मंगू की बड़ी बहन क्या थी, कमू। और इसी के गांव में कुसुम थी जो पागल थी, कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। उनका 2 बड़ा भाई था, एक बहन था कमू। इसके अलावा मतलब मंगू के अलावा 3 गो थे। अब बोलती है कि वह कि उसकी माँ जो है दोस्तों किसके पास पत्र लिखती है, बड़े बेटे के पास पत्र लिखती है। अब कहती है मंगू कितने साल की थी, 12 साल की थी। माँ को अगहन महीना क्या लगने लगा था, ज्योतिष ने बोला तो अगहन का महीना उसके लिए सबसे अच्छा महीना लगने लगा था दोस्तों। कौन सा महीना? अगहन का महीना। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। किसानों एवं डॉक्टरों, सैनिकों, माँ बेटियों, बहुओं का सम्मान करें एवं माता पिता का तो अवश्य ही आदर करें मेरे प्यारे साथी। जय हिंद।